नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के हालिया विवादास्पद फैसले की, जिसमें उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। अब दोस्तों, इस फैसले ने कैसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आखिर क्यों राष्ट्रपति को इसे महज 6 घंटे के भीतर वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति यून सुक योल ने जो मार्शल लॉ लगाया था उसके पीछे की वजह क्या थी, साथ ही इस फैसले पर देश और उनकी खुद की पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही और आखिर क्यों मार्शल लॉ लागू होने के बाद इतना बड़ा जनाक्रोश हुआ और 6 घंटे के भीतर ही इसे वापस क्यों लेना पड़ा। साथ ही दोस्तों, उनके खिलाफ जो अभी महाभियोग चलाया जा रहा है उसका प्रोसेस और उससे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो रात थी मंगलवार की। राष्ट्रपति यून सुक योल ने टीवी पर अचानक एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की और इसका कारण उन्होंने बताया कि विपक्ष देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उत्तर कोरिया के एजेंडे पर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये फैसला आते ही देश भर में बवाल मच गया। लोगों ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया और सड़कों पर उतर आए। विपक्ष ने भी तुरंत इसे संविधान और जनता के अधिकारों का उल्लंघन बताया। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति ने रात 11 बजे मार्शल लॉ की घोषणा की थी, लेकिन उनके इस कदम का विरोध इतनी तेजी से हुआ कि उन्होंने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, सेना की बैरिकेडिंग तोड़ी और नेशनल असेंबली तक पहुंच गए। स्थिति दोस्तों इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि आनन फानन में नेशनल असेंबली में इस फैसले के खिलाफ वोटिंग हुई, जिसमें 300 सांसदों वाली असेंबली में 190 सांसद ने इस फैसले के खिलाफ वोट दिया और इसके बाद मजबूरन राष्ट्रपति को 6 घंटे के भीतर ही अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है दोस्तों कि शनिवार को यानी कि आज राष्ट्रपति यून सुक योल ने टीवी पर आकर इस फैसले के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ये कदम उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए उठाया था, लेकिन अगर इससे जनता को परेशानी हुई है तो वो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। हालांकि दोस्तों, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और कानून या राजनीतिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सारी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि राष्ट्रपति की अपनी पार्टी पीपल्स पावर पार्टी के नेता भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता हान डोंग हुन ने कहा कि राष्ट्रपति अब देश को संभालने में असमर्थ हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, हान ने इससे पहले राष्ट्रपति को देश के लिए खतरनाक तक बता दिया था। पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी महाभियोग पर वोटिंग से पहले ही राष्ट्रपति से इस्तीफा देने की मांग की है। अब दोस्तों, राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष ने नेशनल असेंबली में रखा है। इस पर वोटिंग होने वाली है और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया की असेंबली में टोटल 300 सांसद हैं, जिसमें विपक्ष के पास 190 सांसद हैं। ऐसे में विपक्ष के पास बहुमत है और अगर महाभियोग पास होता है तो राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री संभालेंगे, जो अगले 60 दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रपति यून सुक योल ने इतना बड़ा और विवादास्पद कदम क्यों उठाया? क्या वो सत्ता में बने रहने का प्रयास था या सच में देश की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं सही थी? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कदम हताशा में उठाया गया था। लगातार विपक्ष और जनता के दबाव में उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाया था, लेकिन ये उनपे ही बैकफायर कर गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के मार्शल लॉ विवाद और उनके खिलाफ उठे महाभियोग के प्रस्ताव की। अब इस घटना ने न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस पे आपका क्या विचार है? क्या राष्ट्रपति का ये कदम सही था या ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती थी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।